नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय माता जी की। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर जयपुर व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपेंद्र सिंह, प्रवक्ता श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने एक पोस्ट देखी होगी और पूरे सोशल मीडिया पे अभी फ़िलहाल यही चल रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो पहली बात तो ये फेक न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये फेक न्यूज़ है तो ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है। और बहुत से लोग अब ये सोच रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने क्यों संगठन से इस्तीफ़ा दिया। सबसे पहली बात तो यही है कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को बनाने वाले सुखदेव सिंह गोगामेडी और सुखदेव सिंह गोगामेडी की एक आवाज़ पर जहां लाखों कार्यकर्ता, लाखों करणी सैनिक, लाखों समाज के युवा तैयार रहते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई संगठन से इस्तीफा देने की। सुखदेव सिंह गोगामेडी, करणी सेना का दूसरा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी यानी करणी सेना। और सभी लोग यही कह रहे हैं, मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आए कि भाई साहब ये क्या हुआ है, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने क्यों इस्तीफा दे दिया है। तबीयत का उसमें हवाला है कि भाई तबीयत की वजह से। तो सारी जो बातें हैं वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। कोई भी भ्रामक चीज़ें सुनने से पहले, करने से पहले, या कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से पहले ये वीडियो आप देख लें। और निवेदन है कि जितने भी ग्रुप हैं, राजपूत समाज के हों या अपने करणी सेना के हों, उन सब में इसको फॉरवर्ड करें। दोस्तों, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की तबीयत हकीकत में बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अभी जब थोड़े दिन पहले मैं गया था सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के पास, तो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। और उन्होंने ये कहा था कि उनको इन्फेक्शन है और कुछ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनकी तबीयत सही नहीं चल रही है फ़िलहाल, और काफ़ी टाइम से वो परेशान भी हैं इस चीज़ को लेकर। समाज के लिए आप जानते हैं, दिन रात सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा तैयार रहते हैं। ये तो लॉकडाउन है, और अगर लॉकडाउन नहीं हो तो उनकी महीने की 2 से 3 रैली पक्की है कि वो करते ही करते हैं। मतलब पूरे देश में, प्रदेश में घूमना, ये आज तक शायद ही किसी संगठन ने किया हो, किसी संगठन के जो प्रमुख हैं उन्होंने किया हो। तो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। और कुछ अभी फ़िलहाल उनको ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल उनकी तबीयत इस स्थिति में है कि वो करणी सेना के कुछ प्रोग्राम्स हैं उनमें भी नहीं जा पा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने एक अस्थायी तौर पर इस्तीफ़ा दिया है। वो कोई ऐसा इस्तीफ़ा नहीं है कि उन्होंने परमानेंट इस्तीफ़ा दे दिया है। बिल्कुल भी ऐसा कोई ना सोचे, ना ऐसी पोस्ट डाले। सिर्फ 8 से 10 दिन तक अस्थायी इस्तीफा, यानी कि 8 से 10 दिन तक वो कार्यकारिणी के कार्यों से और जितने भी काम हैं उनसे दूर रहेंगे, सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि संगठन को बनाने वाले आप, और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के पीछे पूरा संगठन चलता है, पूरे करणी सैनिक चलते हैं। बहुत से लोगों के ऐसे फ़ोन्स आए कि यार सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ तो सारे हैं और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ ही काम करेंगे और कोई अध्यक्ष के साथ काम नहीं करेंगे। तो अध्यक्ष आप बेफिक्र रहें, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ही हैं और वो ही रहेंगे। यार सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ही हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को बनाया है। एक दबंग आवाज़ है जो करणी सेना को कहाँ से कहाँ तक लेके गई है। आप जानते हैं पिछले 3 से 4 साल में करणी सेना का जो माहौल सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने बनाया है, आप खुद अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। लाखों लाखों की रैलियां करना कोई बड़े बड़े राजनीतिक जो नेता हैं वो नहीं कर सकते हैं। एक सामाजिक नेता के तौर पर जिस प्रकार से सुखदेव सिंह जी गोगामेडी उभरे हैं, और सभी युवा ये चाहते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज के लिए हमेशा ऐसे ही कार्य करते हैं, लेकिन उसमें आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। और अभी उनको ज़रूरत है कि थोड़ा वो स्वास्थ्य लाभ लें। उनकी तबीयत हकीकत में बहुत ज़्यादा अब ख़राब भी रहती है। आप समझते हैं कि टेंशन कितनी सारी रहती हैं, काम कितने सारे रहते हैं, संगठन के काम रहते हैं, दिन रात
लगभग ये मान लीजिए सैकड़ों फ़ोन आते हैं उनके पास में। तो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की वजह से एक टेम्परेरी उन्होंने एक इस्तीफ़ा दिया है। कोई भी ऐसा भ्रामक पोस्ट ना डाले, कोई ऐसा वीडियो ना डाले। ये आपको करणी सेना के प्रवक्ता के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ही वो आवाज़ हैं जिसके पीछे पूरे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता चलते हैं, और उनकी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को एक संगठन में लेके, पूरे साथ में लेके और चलने की है। उनकी विचारधारा ये है कि चाहे कोई भी संगठन का व्यक्ति हो, समाज के लिए अगर उसको किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पे मदद की ज़रूरत है तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हमेशा तैयार रहती है। हम हमेशा तैयार रहते हैं, तो बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराए नहीं। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हमेशा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी देंगे किसको इस्तीफा, वो एक उन्होंने अपनी तरफ से ये एक निवेदन किया है, लेकिन हज़ारों लाखों कार्यकर्ता हैं, और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी अगर चाहे भी, पहली बात तो वो कभी चाहेंगे नहीं, क्योंकि समाज सेवा के लिए उन्होंने कह रखा है कि उनका जो ये जीवन है वो समाज सेवा के लिए ही समर्पित है। अगला कोई जीवन आएगा तो वो देखेंगे। तो जिस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है, तो वो इस्तीफा तो देने का सवाल ही नहीं उठता, और अगर कभी देना भी चाहें तो संभव है ही नहीं। उनके लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं कि सुखदेव सिंह की एक आवाज़ पे, एक हुंकार पे पूरा युवा, पूरा समाज एकजुट रहता है, एक साथ रहता है। आप सभी को पता है कि चाहे आनंदपाल प्रकरण हो, चाहे पद्मावती प्रकरण हो, चाहे आरक्षण को लेकर जो सवर्ण के लिए जो उन्होंने आर्थिक आधार पर मुहिम चलाई, वो एक सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ही थे जिन्होंने आर्थिक आधार पर मांग करी थी। आप सभी को पता है कि उन्होंने एक बात हमेशा कही है कि जो वर्ग जिनको दे रखा है उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सवर्ण तबके के जो हैं, पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, उनको भी उन्होंने आरक्षण की वकालत करी थी, और आर्थिक आधार पे उन्होंने कहा था कि सवर्ण को आरक्षण देना चाहिए, और वो सरकार ने मांग मानी भी। उनका ही आप ये मान लीजिए कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पूरे देश में घूम घूम कर ये मुहिम चलाई थी, और उसी का परिणाम है कि आज हमें 10% जो युवा हैं, जो आप युवा पीढ़ी है, आपको 10% का लाभ मिला है। तो आप बेफिक्र रहें और बिल्कुल भी इस बात से चिंतित ना रहें। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी यानी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। तो बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आए, और फेक न्यूज़ नहीं है कि कोई लोग ये सोचें कि अकाउंट हैक हो गया है, किसी ने पोस्ट डाल दी है। आप बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जल्द स्वस्थ होके हम सभी के बीच में लौटेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में लौटेंगे। हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और फिर से उसी दबंग अंदाज में और उसी दबंग आवाज़ में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर युवा के साथ चलते रहें। लेकिन हमें अभी ज़रूरत है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का साथ देने की। 8 से 10 दिन से 15 दिन, जितने भी दिन लगें, पूरे संगठन को संभालना है। संगठन के जो भी प्रमुख हैं, जो फिलहाल जो वरिष्ठ हैं, उनके गाइडेंस में चलना है। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो सारे सिस्टम है, उन्हें अभी कोई परेशान नहीं करें। 8 से 10 दिन तक उनकी तबीयत है, थोड़ा स्वास्थ्य लाभ लें, फिर से वो लौट कर आएँ। इतने दिन तक संगठन को हर एक कार्यकर्ता ये समझे कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी है। हर एक कार्यकर्ता अपने आप को इस तरीके से समझे कि समाज के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी ने हमेशा ये कह रखा है कि वो 400-500 उन्होंने ऐसे सुखदेव सिंह गोगामेडी तैयार कर रखे हैं जो समाज के लिए कभी भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी तो एक ही हैं, लेकिन जो उनके सभी कार्यकर्ता हैं, उन सभी से निवेदन है कि संगठन को अच्छे से और काफ़ी प्रभावी तरीके से चालू रखें। कुछ ही दिनों में सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता जी की।